नमस्कार, आज है 29 अक्टूबर और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन पहुंची इस्लामाबाद। कहा, पाकिस्तान से रिश्ता सिर्फ सुरक्षा और आतंकवाद तक ही सीमित नहीं। क्लिंटन ने की पाकिस्तान में हुए बम विस्फोटों की निंदा। बात करेंगे विशेषज्ञ से। और एक दिन की देरी के बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया रॉकेट एरीज 1X। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का कामेश श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान में हैं। क्लिंटन ने कहा कि वो संबंधों में नई शुरुआत करने के उद्देश्य से पाकिस्तान आई हैं। अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान हिलरी क्लिंटन पाकिस्तान के नेताओं और पत्रकारों से मिलेंगी और लाहौर में सामुदायिक नेताओं के साथ भी बात करेंगी। हिलरी क्लिंटन उस समय पाकिस्तान पहुंची हैं जब अमेरिका को लेकर पाकिस्तान में कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर आतंकवादियों को मारने के लिए अमेरिकी मिसाइल और पाकिस्तान को विकास के लिए $7.5 अरब वाला कैरी लोगर बिल। हिलरी क्लिंटन के इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही एक कार बम विस्फोट में कई लोग मारे गए। हिलरी क्लिंटन ने कहा, These extremists are committed to destroying that which is dear to us as much as they are committed. ये उग्रवादी हमारी और आपकी पसंदीदा चीजों को खत्म करने पर आमदा है, इसीलिए ये हमारा भी संघर्ष है। हम पाकिस्तानी सेना की हिम्मत की तारीफ करते हैं और वादा करते हैं कि हम पाकिस्तानी जनता की सुरक्षा के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हम हर वो सहायता देंगे जिससे आप अपनी मंजिल तक खुद पहुंच सके। In your fight for peace and security. हिलरी क्लिंटन की पाकिस्तान यात्रा कितनी जरूरी थी और संबंधों में क्या नई शुरुआत कर सकती हैं वो, जैसा कि खुद हिलरी क्लिंटन ने कहा। इस बारे में बात करते हैं दक्षिण एशिया में सुरक्षा विशेषज्ञ राजा कार्तिकेय से। राजा, स्वागत है स्टूडियो में आपका। राजा, हिलरी क्लिंटन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में नई शुरुआत करने के लिए पाकिस्तान आई हो, तो क्या मकसद आप सोचते हैं कि हिलरी क्लिंटन का है इस समय पाकिस्तान में? देखिए, पिछले कुछ सालों में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध जो हैं काफ़ी गहरे हो गए हैं, बल्कि अमेरिका ने काफ़ी खर्चा भी किया है ताकि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ अपनी जंग में अपनी पूरी कैपेसिटी लगा सके। लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान में जो एंटी अमेरिकनिज्म है, मतलब जो अमेरिका के खिलाफ जो है, बल्कि वो बढ़ता जा रहा है। और जो हाल ही में जो कैरी लूगर बिल आया था, तो उसमें तो इस वजह से कैरी लूगर बिल को खासकर एक इश्यू बना के पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के अपोजिशन ने पाकिस्तान के सरकार को, जो पीपीपी सरकार है, उसे निकम्मा ठहराने की कोशिश की। तो उस बैकग्राउंड में सेक्रेटरी क्लिंटन ये कन्वे करना चाहती थी कि पाकिस्तान की सरकार जो है, ये एक बात, और दूसरी बात कि पाकिस्तान की पीपीपी सरकार, उन्होंने कहा भी कि पाकिस्तान की पीपीपी जो सरकार है उसकी काफी क्लियर विजन और स्ट्रैटेजी है, और इस तरह से जो है वो उस सरकार के पीछे अपनी जो है एक ठप्पा कहिए या फिर उसकी एंडोर्समेंट कहिए, वो लगाना चाह रहे, जाहिर करना चाह रहे। अच्छा, क्लिंटन कल राष्ट्रपति जरदारी से भी मिली, प्रधानमंत्री गिलानी से भी मिली, तो क्या बात हुई दोनों के बीच कुछ? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है सबसे अहम बात, पाकिस्तान एक गवर्नेंस क्राइसिस से गुजर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार जो है कई पब्लिक सर्विसेज दे नहीं पा रही है पब्लिक को, और इसको ठीक करने के लिए एक पहला कदम उठाया। उन्होंने एक नई एनर्जी प्रोग्राम स्टार्ट करने की बात की सेक्रेटरी क्लिंटन ने, जो कि हेल्प करेगा कि पाकिस्तान अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है उसे बढ़ा सके। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें काफी रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि करिकुलम और एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उससे मिलिटेंसी को और रेडिकलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसलिए इसे रिफॉर्म करने में अमेरिका ने अपनी जो है प्रिपेयर्डनेस जाहिर की। तीसरी बात, खैर पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कुछ और मांगे रखी, जैसे कि एक फॉरेन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, और उन्होंने फिर से अमेरिका को कश्मीर मामले में मीडिएट करने को भी कहा है। लेकिन क्लिंटन ने क्या कहा इसमें? ये जो दोनों मामले हैं, इसमें अमेरिका ने कहा कि वो चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कश्मीर मामले में कि भारत और पाकिस्तान आपस में जो है जल्दी ही बातचीत फिर से शुरू करें। अमेरिका इंटरवीन करने की उन्होंने कोई बात जाहिर नहीं की। अच्छा, पाकिस्तान के साथ हर पहलू पे तो क्लिंटन भी पहुंची हैं। कुछ दिन पहले खुद पहुंचे थे सेनेटर कैरी, बातचीत चली। जो मेन मुद्दा है, जो आतंकवाद है, वो देखिए कि क्लिंटन के इस्लामाबाद पहुंचने के कुछ घंटों बाद ही इतना बड़ा धमाका हुआ जो पिछले बहुत सालों में नहीं हुआ, वो नहीं थम रहा है। उसके बारे में क्या उनकी इस बार स्ट्रेटजी होगी बात करने की? या देखिए, वो उन्होंने ये बात जरूर कही है कि ये जो कुछ बहुत ही स्ट्रांग नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इस तरह के हमले कर रहे हैं, इन्हें खत्म करना जो है पाकिस्तान का इस वक्त फर्ज ही नहीं है, बल्कि उसके वजूद का मामला है, और इसलिए इसमें वो किसी किस्म का जो है कि देरी नहीं कर सकता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और सरकार
मिल के जो है आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजा, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। राजा कार्तिकेय के साथ हमारी पूरी बातचीत आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। और अब देखते हैं नासा के नए रॉकेट एरीज 1X के लॉन्च पर एक रिपोर्ट। 2, 1 एरीज 1X के उड़ान के दौरान उसकी गति ध्वनि की गति से 4 गुना ज्यादा थी और अपने 2 मिनट की उड़ान में एरीज 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा। उसने पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ने के बाद धरती पर वापस गिरने से पहले एक वीडियो भेजा। रॉकेट पैराशूट के जरिए अटलांटिक महासागर में गिरा और अधिकारियों का कहना है कि उसे वापस लाने के प्रयास जारी हैं। नासा इंजीनियरों का कहना है कि रॉकेट का डिजाइन नई अवधारणाओं का परीक्षण था। उन्हें उम्मीद है कि रॉकेट के 700 सेंसर्स के जरिए उन्हें रॉकेट के प्रदर्शन की जानकारी मिलेगी। ये मिशन नासा के 2020 तक चांद पर इंसानों को वापस भेजने की योजना का हिस्सा था। शनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना न भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।